ये बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे तो किसको बनाएंगे। अब मैं इनसे बोलूँ ये बात ना जाके उनके घर वालों से बोलो जिन 14 लोगों ने सुसाइड किया इस रीनीट की वजह से। अहमदाबाद का एक लड़का था, उन्हें 4थी फ्लोर से नीचे गिर के सुसाइड कर लिया। उसकी माँ की आंखों में जाके बोल के देखो कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तब तुमको पता लगेगा कि उस घर की सिचुएशन क्या है जिसके घर का चिराग बुझ गया। ये कहते हैं कि प्रशासन को पूरा मॉडल तैयार करना चाहिए कि किसको बनाएंगे। एक के जाने से पूरा देश नहीं रुकता। जब लाल बहादुर शास्त्री यहाँ के प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने एक रेल हादसे पे इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे इतने पेपर लीक हो रहे हैं तब भी एनटीए चुप है। इनसे कुछ भी मांग कर लो, इन्हें पागलबंदी लगती है। यहाँ पे इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है तब भी इनकी आंखों में शर्म नहीं है कि ये इस्तीफा दे दे। ये हमारे साथ एक युवा है, क्या एज है आपकी और कहाँ से आए? मैं अभी 17 साल का हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं कानपुर में रहता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो मेरे घर वालों ने भी बोला कि एक बार जाके देखो। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने नीट का पेपर दिया था, जब उसे पता लगा नीट लीक हो गया और जो उसके पास प्रेशर था कि मेरे को सारा दोबारा से करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को भी बहुत बुरा लगा था। और इसलिए मैं फिर यहाँ पे जुड़ने के लिए आया हूँ और देखने के लिए आया हूँ कि क्या हो रहा है और इस प्रोटेस्ट का समर्थन करने आया हूँ। आप क्या कर रहे हैं अभी? 12th में हैं? मैंने अभी 12th पास आउट हुआ है, मेरे सीबीएसई का रिजल्ट आया और मैं रिजल्ट देख के बहुत शॉकिंग हुआ क्योंकि उन्होंने ओएसएम लागू किया था। मैं इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ, मेरे को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उसके लगभग 10 ईयर के पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रखे थे। मैं उसके नंबर देख के सॉल्व हो गया और मेरे बाकी सब्जेक्ट में अच्छे आ गए। वो उनकी लीला, उनको बताओ उसमें कैसे चक्कर आए। बट अभी मैंने 12th के एग्जाम दिया और मेरा रिजल्ट आया। अब आगे क्या प्लान है, क्या बनना मैं चाहिए? मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, तो मेरे को उसका कोर्स करो। मेरी 5 बजे क्लास है, मैं भी जाऊँगा साउथ एग्जाम। अभी मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्या है आपका इस पे? अब तो सरकार कह रही है कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, हमने टेलीग्राम भी बैन कर दिया है सरकार ने। मैम टेलीग्राम बैन करने से इनका हल नहीं निकलेगा। अगर किसी के घर में चोरी हो जाती है ना तो उसका मतलब यही नहीं है वो घर में अपना पैसा रखना बंद कर दे, ठीक है। अब इन्होंने टेलीग्राम बंद कर दिया, क्या पेपर डिस्कॉर्ड से लीक नहीं हो सकता, मैसेंजर से लीक नहीं हो सकता, मैसेजेस से लीक नहीं हो सकता? टेलीग्राम बंद करने से होगा क्या? इसका असल पता क्या, ये सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है जो इन्होंने टेलीग्राम इन्हें बंद करना पड़ा, पहली बात। और इन्हें जड़ तक जाना चाहिए कि पेपर लीक हो क्यों रहा है, ये नहीं कि कैसे हो रहा है। वो तो फैल ही जाएगा ना। अगर एक बंदे के पास वो पेपर आ गया और उसका इंटेंशन ये है कि मेरे को लीक करना है तो वो तो कर ही देगा। हैंड टू हैंड पेपर लीक नहीं होते क्या? बस टेलीग्राम बंद होने से क्या हो गया, जो पहले सस्ते में पेपर लीक हो रहे थे वो अब महंगे में होंगे। जहां शिखर से पेपर लीक हुआ इस बार के नीट का, उसकी फैमिली के जो राजस्थान में 2 लोग पकड़े गए, उनकी फैमिली से पहले भी लोगों ने नीट पेपर क्रैक कर लिया था। क्या उनके घर पे जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए थी? उन्होंने कैसे किया है क्या पता? उन्होंने भी पेपर पहले से ही लीक हुआ हो पिछले साल भी, बस पता ना लगा हो किसी को। इस बार तो पता लग गया। ये लोगों के अलग अलग विचार है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे तो किसको बनाएंगे। अब मैं इनसे बोलूँ ये बात ना जाके उनके घर वालों से बोलो जिन 14 लोगों ने सुसाइड किया इस रीनीट की वजह से। अहमदाबाद का एक लड़का था, उन्हें 4थी फ्लोर से नीचे गिर के सुसाइड कर लिया। उसकी माँ की आंखों में जाके बोल के देखो कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तब तुमको पता लगेगा कि उस घर की सिचुएशन क्या है जिसके घर का चिराग बुझ गया। ये कहते हैं कि प्रशासन को पूरा मॉडल तैयार करना चाहिए कि किसको बनाएंगे। एक के जाने से पूरा देश नहीं रुकता। जब लाल बहादुर शास्त्री यहाँ के प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने एक रेल हादसे पे इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे इतने पेपर लीक हो रहे हैं तब भी एनटीए चुप है। इनसे कुछ भी मांग कर लो, इन्हें पागलबंदी लगती है। यहाँ पे इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है तब भी इनकी आंखों में शर्म नहीं है कि ये इस्तीफा दे दे। तो मतलब जेन ज़ी पूरा जागरूक है, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी शायद इन्फॉर्मेशन ऐसा लोग मानते हैं कि जेन ज़ी को होती भी नहीं। मैम वो सबकी अलग अलग राय है ना। अगर नहीं होती तो यहाँ पे लोग इतने इकट्ठा क्यों होते? पहले इन्होंने हमें धर्म पे बांटने में लोग कहते थे कि इसको बांट दो, इन्होंने फिर जातिवाद पे दंगे हुए, बहुत सारी चीजों में दंगे हुए। पर अब यूथ एक साथ है, क्यों है? क्योंकि यूथ पढ़ लिख गया है। जब वो पढ़ लिख जाता है ना तो उसमें एक एबिलिटी आ जाती है कि वो क्वेश्चन करता है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप किसी भी अनपढ़ के पास जाओ, उससे आप सवाल करोगे, क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं, उसे पता ही नहीं क्वेश्चन क्या करना है, सॉरी आंसर कैसे देना है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ लिख जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कि जवाब देते क्यों है, ये हमारे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए अभी सारे एक साथ जुड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो और धर्मेंद्र प्रधान अपना जल्द से जल्द इस्तीफा दें। देखिए युवा आए हुए हैं यहाँ पे और 17 साल के हैं, इन्होंने बड़ी बढ़िया बातें रखी है अभी कैमरे के आगे। और